पढ़ेंगे पाई के बारे में। पाई में से क्या है जो सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद हार मान ली, और मेडिसिन जिसने पाई की वैल्यू निकालने के मतलब निकालते वो खुद तो चल बसे, लेकिन पाई की वैल्यू अभी तक मैथ्स की राज बन गई। पाई का स्टीफन ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या ताल्लुक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता चलूं कि यहाँ पर पाई डे भी मनाया जाता है, कब और क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ पाई का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है, वो सारे इस वीडियो में अंदर पढ़ेंगे। कब, कहाँ, किस लिए, क्यों और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, वो सारे इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। जैसे कि किस चीज की हमें जरूरत होती है तो हम उसे इन्वेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ से हजारों मील दूर बात करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया, टेलीफोन इजाद कर लिया, उसके बाद इन्वेंट हुआ। उसके बाद जब हमें गर्मी लगी तो हमने एयर कंडीशनर इजाद किया। उसके बाद जैसे कि हमारे पास लाइट नहीं थी तो हमने बल्ब इन्वेंट कर लिया। तो ऐसे ही 3500 BC के अंदर लोगों को यहाँ से वहां सामान ले जाने के लिए उन्होंने एक क्या किया, व्हील बैरो सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ 3500 BC के अंदर। तो जब वहां पर व्हील बैरो जो इन्वेंट किया था उन्होंने, वो बिल्कुल सर्किल नहीं था ना, सर्किल पूरा ना होने की वजह से वो पूरा टेढ़ा मतलब सही नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं कि वो सर्किल जब यहाँ से चीज यहाँ से वहां जाने लगी तो उसमें हिचकोले आने लगे। जब हिचकोले आने लगे तो मतलब वो चीजें गिरने का खतरा, टूटने का खतरा बहुत सारा था उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि इस सर्किल को कैसे एक्यूरेट बनाया जाए। तो वहां पर एक मेजरमेंट आई। एक मेजरमेंट कैसी आई, उसमें लिखा गया था कि अगर एक सर्किल का जो गोलाई हिस्सा है वो 22 हो, उसका डायमीटर 7 हो, तो वो एक्यूरेट सर्किल होगा। कैसे कि मतलब जो अगर हम सर्किल का सर्किल ले रहे हैं, उसका बाहर का जो भी हिस्सा है जिसे हम सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, गोला हिस्सा, वो 22 होना चाहिए, कोई भी यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 22 मीटर है तो उसका डायमीटर 7 मीटर होगा, तब जाके हमारा ये जो पहिया जो बनेगा वो हमारा बिल्कुल गोल बनेगा। तो वहां पर जो इस मेजरमेंट को हम कह रहे हैं उसे कह रहे हैं हम जी पाई कह रहे हैं। अब पाई देखेंगे तो पाई को डिफाइन कैसे करेंगे। Pi is the ratio of circumference to its diameter। circumference का रेशियो लेना डायमीटर से, तो C/D। अब आपको पता होगा कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r। कैसे एक जो r रेडियस होता है वो आधा होता है, तो 2r लेंगे तो हम वो डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C/2r। यहाँ पर मैंने लिया C/D की जगह में लिख दिया 2r। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर C/2r इज इक्वल टू पाई। हमें चाहिए सर्कमफ्रेंस, C फॉर सर्कमफ्रेंस, तो 2r को उस साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, C हमारा सर्कमफ्रेंस जो मिल गया, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। दोस्तों ये आपका बन गया सर्कमफ्रेंस। तो मतलब पाई की वैल्यू अगर आप छोटा सर्किल भी लेंगे या बड़ा सर्किल भी लेंगे तो पाई की वैल्यू वहां पर आपकी रिमेन सेम ही रहती है, जो कि कंटिन्यूअस इरेशनल नंबर है, जो चलता जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए हम यहाँ पर पाई पढ़े हैं। जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है, आपको पता होगा, जी हाँ, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या है कि पाई की वैल्यू हमने जो पढ़ी हुई है कैलकुलेटर के अंदर, तो बहुत सारी हमने पाई की वैल्यू गलत पढ़ी हुई है। क्यों गलत पढ़ी हुई? क्योंकि हमने जो पढ़ी हुई बुक्स के अंदर 3.14, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है। वो सारे मैथमेटिशियंस ये इसकी वैल्यू निकालने में लगे रहे, उन्होंने अपने वो तो खुद चल बसे, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि पाई की वैल्यू चलती रहती है। पाई इज इरेशनल नंबर। मैथमेटिशियन ने क्यों अपनी पूरी सारी जिंदगी पाई की वैल्यू निकालने के लिए लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं, अगर जितनी मतलब पाई की वैल्यू पॉइंट्स के बाद जितनी पॉइंट वैल्यू ज्यादा रखेंगे, उतनी अगर हम किसी का पाई मतलब सिलेंडर या सर्किल किसी का यूज करें तो वहां पर हमारी एरर कम आएगी। तो पाई हमारा कहाँ यूज होता है और पाई की इतनी सारी वैल्यू क्यों है, इतनी सारी वैल्यू पढ़ने से पहले पाई पढ़ने का इतना क्या मतलब। अब देखेंगे जब हम पाई की वैल्यू पढ़ रहे हैं तो पाई हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता है। कैसे? तो पाई कहाँ यूज होता है? पाई सिर्फ सर्किल के लिए यूज होता है। जब भी आपका सर्किल आ जाए तो मतलब आपका पाई यूज हो रहा है। जैसे कि सर्किल में आपके आ गए सर्किल, सिलेंडर आ गए, आपके स्फीयर आ गए या सर्किल खुद आ गए, तो इसके लिए अगर हमें रेडियस निकालना, इसका हमें अगर निकालना, सर्कमफ्रेंस निकालना है या एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, जो भी है, तो इसके लिए हमें जो यूज होगा हमारा पाई यूज होगा। अब देखेंगे पाई, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट लेते हैं तो पाई की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पाई की वैल्यू, तो हमने क्या पाई की वैल्यू क्या यहाँ पर तो 22/7 को डिवाइड किया, वो हो गई 3.142875 जो कि चलती है, रिपीट हो रही है। हमने देखा कि यहाँ पर ये वैल्यू हमारी मतलब कि बार बार रिपीट हो रही है, जबकि पाई की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो तो रिपीट होती नहीं है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3.14159 और कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को
जानना महज मतलब लाजमी हो गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि नासा ने अभी तक 15 डिजिट्स पॉइंट की डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक नासा ने कैलकुलेशन की हुई है। अब 15 डिजिट से मुराद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नासा का जो सबसे पुराना जो सैटेलाइट स्पेस के अंदर गया हुआ है वो 38 ईयर्स पुराना वॉयर 1 है, जो कि जमीन से 12.5 बिलियन दूर है। तो यहाँ से उसका डायमीटर अगर हम निकालेंगे तो बनना है 25 बिलियन, और जब हम उसका माइल से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ हम अगर हम पॉइंट्स के बाद पाई की वैल्यू 2 पाई आर जो हम रख रहे हैं, अगर पॉइंट्स की वैल्यू वहां पर 3 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 15 डिजिट रख रहे हैं, तो उसमें जो हमने एरर देखी वो सिर्फ 1.5 इंचेस की। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कितने बिलियंस की बिलियन माइल्स की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पर 1.5 इंचेस की मिस्टेक्स जो कि काबिल कबूल हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा कम जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर्स को बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, अगर हम ग्लोब का निकालें, ग्लोब हमारा क्या है, पूरा सर्किल है, तो ग्लोब का जब हमने निकाला 39 डिजिट, पॉइंट के 39 डिजिट्स के बाद तक हमने यहाँ पर वैल्यू यूज की पाई की। जी हाँ, 39 डिजिट्स तक हमने यूज की। तो दोस्तों आपको जान के दोबारा हैरानी होगी कि वो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जितना उसमें हमें डिफरेंस मिला, सिर्फ एक महज हाइड्रोजन एटम जितना, जो कि हम रख सकते हैं। अगर हमें इससे कम वैल्यूज मतलब अगर हमें इससे कम मिस्टेक चाहिए तो हमारे साइंटिस्ट हमारे कंप्यूटर्स को अभी भी 39 डिजिट से भी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा टास्क है। जो कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पाई डे की, अच्छा पाई डे की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाई डे भी मनाया जाता है, कब और क्यों मनाया जाता है और उससे इसका टाइम भी है। अच्छा दोस्तों देखिए, पाई का जो पाई डे का मतलब यहाँ पर मनाया जाता है हर मार्च को, 14 मार्च एवरी ईयर 14 मार्च को। अच्छा 14 मार्च को ये क्यों, और उसका टाइम भी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 14 मार्च को अगर आप कहना चाहेंगे मतलब सुनना चाहेंगे तो उसका जो राज है उसकी वैल्यू के अंदर ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 3.14 है। 3.14 मीन्स 14 जो है आपकी डेट है और 3 जो आपका मंथ है। अच्छा इसका टाइम भी है। जी हाँ, और उसका टाइम क्या है, 1:59। ठीक है, 1:59 पे मनाया जाता है। अब 1:59 पे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसका राज भी इसकी वैल्यू के अंदर है, 3.14159। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा पाई डे हम मनाते हैं। और पाई डे, अच्छा पाई डे का अब हम आते हैं कि पाई डे का ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से क्या ताल्लुक है। तो जी हाँ, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस दिन ही जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो इस दिन जन्मे थे और इसी दिन हमारे स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई राज है। दोस्तों मजीद ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस विद गिरीश राठी, बने रहे हमारे साथ और मजीद ऐसे फैक्ट्स लेकर जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ। टिल देन गुड बाय।